तो गाइस आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं एक डॉक्टर से, और इस डॉक्टर के लिए ज़ोरदार ताली, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है कि पूछिए मत। इनके लिए एक ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। तो आज सबसे पहले सिग्मा के जितने भी टीचर्स हैं ना, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि सिफ़त अली जैसे होनहार बच्चे से इंटरव्यू लिया जाए। तो सिफ़त जी, आज तो आप डॉक्टर की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल भी एकदम इस तरह लग रहे हैं कि पूछिए ही मत। इसमें शर्माने की बात नहीं है, डॉक्टर की तरह नहीं, तो डॉक्टर सिफ़त जी, बल्कि सबसे आप पहला डॉक्टर सवाल ये लग है रहे कि हैं आप आज। किस तरह से मेहनत करते थे जो इतना अच्छा मार्क्स आया आपका? आज तो जिसने रिजल्ट निकला था उससे भी ज़्यादा इस तरह का जो माहौल है, इस तरह का जो बच्चे का विद्या का जो इच्छा है। तो सिफ़त जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ जो आप इतने सारे बच्चे बैठे हैं, तो आप इन्हीं माहौल में से निकले हैं। तो सिफ़त अनवर जी, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने नहीं तो मतलब कि अन्य कंट्री जा कर के, बल्कि आप अपने गांव में रह कर के इतनी अच्छी तैयारी किए हैं। तो इनके बारे में बच्चे लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कुछ। मैं सुखपुर बाजार सैफुल्ला की निवासी। मेरा स्कूल का पढ़ाई अल-मोहम्मद इस्लामी स्कूल सुखपुर बाजार सैफुल्ला से 8 क्लास तक पढ़ने के बाद 9th 10th करने के लिए आमिर सर और इमरान सर दोनों जो सिग्मा क्लासेस के टीचर, उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से, और 10th क्लास मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और 400 नंबर, जो कि उस वक्त का एक अच्छा नंबर निकला। अच्छा, उसके बाद वो 11 तो जी हाँ दोस्तों, कि ये जो आप देख रहे हैं सिफ़त अनवर जी को, ये बाज़ार के शेखपुरा गांव के हैं, और इन्होंने कोटा या कहीं और जा कर के नीट की तैयारी नहीं की है, बल्कि ये घर पे रह कर के सिग्मा क्लासेस से जो इन्होंने इतनी मेहनत की, और हमारे टीचर्स सब जो थे कि इन्होंने उन्होंने इनके ऊपर इतनी मेहनत की कि आज 720 मार्क्स का होता है नीट की एग्ज़ाम, और उसमें से 680 मार्क्स आए हैं। तो इनका पहले आप सिफ़त अनवर जी का जो है ना भाषण सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं, और कहाँ से सब मतलब कि क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए, और कैसे आते हैं, कौन से बुक से आते हैं, सबसे पहले आप वो जानिए। और लोग कहते हैं ना कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं नहीं नीट कर निकाल सकता हूँ, ये गलतफ़हमी अपने दिमागों से निकाल लें, और आप घर पे रह कर के ही नीट निकाल सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, और गाँव में रह कर के कम खर्च में। तो सबसे पहले आप सिफ़त अनवर जी का जो है ये भाषण को सुनिए कि कैसे कहाँ से क्वेश्चंस आता है। मेहनत की बदौलत नहीं, उसके बाद 2010 में फिर से एग्ज़ाम दी, जिसमें 501 आने के बाद फिर से सर लोग बोले, लगातार मोटिवेट करते रहे कि नहीं, एग्ज़ाम देना है, तब तक MBBS सीट न मिल जाए तब तक आपको एग्ज़ाम देना है, जैसे भी। इस बार उम्मीद है कि हो जाएगा आप लोग का यहाँ से। और मैंने जो दिया है वहाँ सब लोग की गाइडेंस के साथ फिर से एक बार तैयारी करने की कोशिश की, और मेहनत ईमानदारी से फिर से तो होता है, ईमानदारी पूर्वक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, और मेरा अच्छे से 80 नंबर तो सिफ़त अनवर जी सब मतलब कहते हैं कि नीट जब निकालना होता है तो कहीं कोटा वगैरह कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन बल्कि आपने तो गांव में रह कर के नीट की तैयारी कर ली। तो बच्चों को कुछ कहिए। अब इस गांव से भी, इस छोटे शहर से भी उम्मीद है कि हर साल लगातार 5 से 10 डॉक्टर जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम जो लगातार कोचिंग के जो सभी टीचरों, जैसे इमरान सर क्योंकि लगभग 7 से ही हम सबके साथ 7 से ही इन सबसे 7 से 9 यही करते इमरान सर और आमिर सर। सिफ़त अनवर जी जो है ना, वो क्या बोलते हैं, 7th क्लास से ही इमरान सर जो सिग्मा के केमिस्ट्री के टीचर है, उनके पास 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, और पढ़ते आ रहे हैं तब से ही सिग्मा क्लास में मतलब कि ज्वाइनिंग किए, और तब से ही पढ़ते आ रहे हैं, और आज जो है सिग्मा क्लास से ही नीट की तैयारी और नीट निकाले हैं। तो आज इतने खुश है सिफ़त अनवर सर कि पूछे मत, की खुशी का ठिकाना है नहीं है सर के पास आज तो। टीचर क्या बोल रहे हैं, टीचर जो बोलेंगे तो एक्स्ट्रा बुक का यूज नहीं है। तो अभी एनडीए की तरफ से जो वहाँ से जो अभी सिलेबस दिया गया, उस सिलेबस के अलावा आप बाहर से नहीं, NCERT के अलावा
जो सिर्फ एनसीईआरटी, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, तो पूरे 360 के साथ 720 नंबर का जो टोटल है, उसमें आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं से नहीं मिलेगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक को यूज नहीं करें, बार बार अच्छी चीज़ है एनसीईआरटी को ही बार बार कम से कम एक साल में 7 से 8 10 मरतबा भी पढ़ लें, ताकि सेट हो जाए दिमाग में। हम लगभग 7 से 8 बार पूरे एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़े, केमिस्ट्री को भी 2 से 3 बार पढ़े। फिजिक्स का टाइम नहीं बचने की वजह से नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब फिजिक्स का जो एनालिसिस किया है तो 45 में से 20 से 22 थ्योरेटिकल सवाल जो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। हम लगातार प्रैक्टिस की वजह से इतना प्रैक्टिस, मतलब मॉड्यूल या फिर जो सब लोग दिए हुए थे या उसको कर करके आप घर पे आपके बच्चे सफल कर सकते, आप भी खुश हैं, आप भी तो ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आपके सिग्मा क्लासेस का नाम रोशन करना चाहिए। हमारा एक सपना भी था कि बच्चों को जो यहाँ से ही मेडिकल का रिजल्ट दे, और ये मेरा सपना जो है साकार होते हुए चल रहा है। मैं यही चाहूँगा कि हर एक साल जो है इस तरह से अभी एक हुए हैं, फिर अगले साल 4, 10, 15, और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बच्चे बाहर ना जाए, और यहाँ से ही हम यही सर यही आप आज बच्चे को बिलोड़ के बच्चे को पास होकर कोटा देने की कोई ज़रूरत नहीं सर। यदि बच्चे जो है चाहेंगे कि यहाँ से ही रिजल्ट ले सकते हैं, जैसे अभी एक एग्जाम्पल आपके पास प्रयास के साथ 720 में 680 मार्क्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है, वो भी गाँव में रह के, घर पे रह के, और अपने छोटे शहर के कोचिंग संस्थान से पढ़ के तब इतना अच्छा मार्क्स लाए। सर कैसा मार्क्स सर हम लोग जो हमेशा जो है इसको एक गाइडलाइन को देते रहे, नोट्स देते रहे, पीपीटी देते रहे, क्वेश्चन बैंक देते, क्वेश्चन करवाते रहे, ताकि इसका जो है बार बार रिपीटेशन हो सके, रिपीट होगा तो क्वेश्चन से दिमाग से अच्छी होती है। हाँ टेस्ट भी देते, और हमेशा टेस्ट में जो है इसका पोजीशन पहला ही रहता था। एक बार ये 11th 12th और फिजिक्स की बात है, उस समय इसका पोजीशन हमेशा क्या रहता है, पहला पोजीशन रहता है, और हमें उसी से एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये कर सकता है, और ये आज तक क्या कहेंगे सर? आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, सिग्मा क्लासेस का नाम रोशन हो रहा है, रोल का नाम रोशन हो रहा है, सेफा करने से सबसे आप पहले बोले अगर आपका सेफा नंबर आपका जी बिल्कुल, इनको आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट भी लगा होगा, और आपका 12th का रिजल्ट देखना है तो बाहर जो आपका बैनर है वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये 2 साल का जो प्रोग्राम था ये यहीं से किया है, और ऐसा नहीं कहीं बाहर से किया है, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर के बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे सपोर्ट के लिए, सिखपुरा के लिए पास के ही है। तो हम लोग जब इसको पढ़ा रहे थे तो उस समय भी अपने क्लास में सबसे ऊपर थे, तो हम लोग को उस समय से ही ऐसा लग रहा था कि बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, आगे कोई फील्ड में जाएंगे बहुत बढ़िया कर। तो एक बार ऐसा ही इनकी जब 12th हो गई तो फिर हम लोगों ने इसको डिसाइड किया कि भाई आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत बढ़िया है, आपकी जो स्टडी करने का तरीका है ये भी हम लोग को बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आप अगर मेहनत करते हैं सही डायरेक्शन में तो आप 100% है कि आज जो सब लोग बाहर जाके इंट्रेंस दिलाते हैं, नीट और जे की तैयारी करते हैं, तो अगर हम कोशिश करें, अगर हमारे अंदर क्वालिटी है, अगर टीचर एक सही डायरेक्शन में अगर आपको कंटेंट प्रोवाइड करें तो हम उस चीज़ को आराम से अचीव कर सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि टीचर कितना भी काम करते रहे और बच्चे अगर नहीं करे तो फिर आपका रिजल्ट संभव है। तो टीचर एक गाइड करता है, एक मार्गदर्शन का काम करता है, और काम आपको खुद करना पड़ेगा। 70 to 75% एटलीस्ट आपको बच्चों को खुद करना है। टीचर का काम है डायरेक्शन देना, एक सिलेबस को करवाना है, क्या करना है नहीं करना। तो आज हम लोग का एक सपना साकार हो गया है, जो अभी 7 साल, पिछले 7 साल से हम लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि जब हम सुपौल आए थे उस समय सुपौल में साइंस का कहीं मार्केट था, तो उस समय एक अंदर से वो चीज़ आ गया कि क्यों ना हम इस क्षेत्र को एक शिक्षा का एक अग्रसर एक ऐसा हो कि हम अपने इस जो पिछले एरिया है, जो एक छोटा सा एक गांव रहता ही कह लीजिए, इनको एक अच्छी लेवल तक ले जाए शिक्षा के साथ। और आज आपको पता होगा कि शायद यहाँ जो सुपौल बिरौल है, यहाँ का जो रिजल्ट है, आई थिंक जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है उनका टक्कर दे। अभी जस्ट कुछ दिन पहले 12th का जो रिजल्ट आया था उसमें भी सभी के सामने चीज़ पता है कि जब साइंस का रिजल्ट आया था तो उसमें हमने फिजिक्स का रिजल्ट दिया था, यहाँ सुपौल बिरौल से सिग्मा क्लास से। दरभंगा से भी आई थिंक पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हम बच्चों को पहला स्थान है, व्यूज़ लेकर के थी हमारी लड़की, उसका 98 मार्क्स। तो एक छोटे से शहर से इतना अच्छा स्कोर कर जाना वो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग अपने स्तर से हमारे जो टीम है, अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो पहले बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्यों ना इसको उसको एंट्रेंस लेवल के हिसाब से काम करें। तो इस बार से जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को शुरू से ही हम लोग है ना ऐसा कहते आ रहे हैं कि अब आप लोग को सीधा एंट्रेंस ले जाएंगे। अब सोचिए कि मुझे नीट कैसे निकालना है, जे कैसे करेंगे, और हम अगर सोच के देखो कि सिलेबस हमारा फिक्स हो,
अगर हम उस सिलेबस को अगर बेहतरीन तरीके से टीचर पढ़ाते हैं, उससे गाइडलाइन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अगर टीचर का जो मार्गदर्शन है उनको अगर फॉलो करते हुए अगर बच्चे काम करें, तो मुझे लगता है कि बच्चे 100% अब कहीं ना कहीं अगले साल से आपको और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी भी हमारे 12th में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 12th फ्रेशर, उन्होंने अभी जो डायरेक्ट फ्रेशर भी अभी नीट का एग्जाम दिया, और 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनका 450 दिन अप्रॉक्स उसका अभी स्कूल जा रहा है। तो अगर उस बच्चे को अगर हम शुरू से अगर ट्रेन किए हुए तो हमको लगता है कि फर्स्ट राउंड में 600 तक पहुँचा। तो इस बार से हम लोग का जो टीम है, हम लोग जो आपस में बैठते हैं, हम लोग का हमेशा बातचीत होता है एक दूसरे के साथ ऑफिस में बैठते हैं, तो किस प्रकार से जो हम अपने क्षेत्र का जो शिक्षा स्तर है उसको किस प्रकार से, क्योंकि हम भी यहाँ से, मेरा भी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी बाहर से ही हुई, यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई का उसका माहौल नहीं था। हम लोग जो आते थे एकदम किसी एरिया से हैं जहाँ पे एजुकेशन का कुछ सिस्टम ही नहीं था, साइंस तो दूर दूर का नहीं। तो आज एक ऐसा सिस्टम बन गया है, 100 और एक ऐसा हब बन गया है जहाँ पे आपको साइंस में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। और इस बार तो आपको जो देखने को मिला नीट का रिजल्ट मिलेगा, अब आपको अगले बार नीट का और प्लस जेई का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब तो सब यहीं के हैं, तो आपको 100% बढ़ाया जाएगा अगली बार, और उसी के साथ इसी तरीके से हम लोग उस पल को एंजॉय करेंगे। सर जो बच्चे कमजोर हैं उनकी तैयारी, जी जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, बहुत बच्चे गाँव से आते हैं, जो अंडर 10th जो पढ़ाई करते हैं, उनका जनरली बच्चों का जो मीडियम होता है वो हिंदी मीडियम ही होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सीबीएसई मीडियम के यहाँ पे 11th के आते हैं छोटे, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग के यहाँ के जो बच्चों के अंदर क्वालिटी है उसमें कमी नहीं, बस दिक्कत है उसको निखारने। तो जब बच्चे यहाँ पहुँचते हैं तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो थोड़ी थोड़ी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उस पर काम करें, और वो ऑब्वियसली हो जाता है। बच्चे डर जाते हैं कि डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश मीडियम जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने बच्चे आप उससे पूछ सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है तो उसको समझ में आता है कि एक मन में एक मानसिकता बन जाती है बच्चों को कि अचानक से इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम, ऐसा कुछ है। तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ऐसा सोचना चाहिए। आप अपने आप को समय दीजिए, जरूरी नहीं कि आप 5 दिन में इस चीज़ को आप अचीव कर लेंगे, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। 2 महीने 3 महीने हो सकता है, लग सकता है। किसी बच्चे के अंदर क्वालिटी है तो तुरंत गेन कर लेगा, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन आप जब एक बार रिदम में आ जाएंगे तो फिर आपको इंग्लिश से डरना नहीं है। हम लोग भी प्योर हिंदी मीडियम से ही पढ़े, फिर बाद में जब इंटर देंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना तो थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाती है, और फिर तो इंग्लिश का मजा है कुछ अलग ही होता है। और आगे जब हम कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे आपको हिंदी नाम को कुछ नहीं मिलता है, जो भी काम होगा सब इंग्लिश मीडियम में। बच्चों को अभी से सोचना चाहिए, मान लीजिए इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो कल के डेट में जब हम हायर स्टडी के लिए बाहर जाएंगे तो वहाँ पे हमें हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोशिश करिए सब बच्चों को यही बोलिए, क्योंकि हमारा जो माहौल है यहाँ का जो पिछले एरिया है, बहुत बच्चों के अंदर ये डर बना होता है जिसकी वजह से साइंस ले जाता है, जबकि वो बच्चे के अंदर क्वालिटी कोई कमी नहीं। तो हम आपके मार्गदर्शन से हम बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आप लैंग्वेज को लेकर नहीं डरिए, आप क्लास करिए। बहुत बच्चे होते बिना क्लास करे स्ट्रीम को चेंज कर लेते हैं, उनका जो सपना रहता है वो ज़रा कदरा रहता है। तो आप लोग इस चीज़ को डिसाइड करिए। और अभी का जो फील्ड है, अभी जैसे देख रहे हैं अभी कितना इंजीनियरिंग और जो मेडिकल पहला बच्चों का वो उसको। दूसरा चीज़ अभी जो एक और दौर चल रही है जो पब्लिक सेक्टर की होगी, चाहे कहिए तो यूपीएससी का हो गया, तो इसमें आप रिजल्ट अभी उठा के देखिए, अभी भी जो रिजल्ट आया है यूपीएससी का रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें अंडर 100 की बात कर रहा हूँ, 100 रैंक तक की हम बात करें, उसमें शायद ही 1-2 बच्चे को आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, मैक्सिमम बच्चा आपको उस स्तर पर भी अगर आप जाइएगा तो आपको साइंस वाले। क्योंकि इसमें होता है क्या है कि जब ये 2 साल पढ़ते हैं तो पढ़ने का स्किल होता है, बोलने का स्किल होता है, समझने का स्किल होता है, इसका भी होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंग्लिश की थोड़ी बहुत जरूरी है, ताकि धीरे धीरे ये चीज़ हमारा इम्प्रूव हो जाए और आगे दिक्कत नहीं। और फिर जब हम हायर स्टडी करते हैं, चाहे नीट करें, जैसे मेडिकल करने जाते हैं, एमबीबीएस करते हैं, बहुत बच्चे एमबीबीएस के बाद भी वो क्या करते हैं वहाँ आपका इसका यूपीएससी वगैरह की तैयारी करता है। उसी तरीके से अभी अक्सर देखा जाता है कि जितने जो बच्चे 12th में मैथ्स रखते हैं वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं बीटेक करने के बाद, तो वो अक्सर अभी जितने भी बच्चे टॉपर होते हैं, अभी भी आप देखिएगा इंजीनियरिंग के बच्चे है ना यूपीएससी में भी टॉपर होते हैं। तो स्ट्रीम मायने रखता है कि हमें किस स्ट्रीम को चूज करना चाहिए ताकि हमारा स्किल डेवलप हो। मेन चीज़ होती है स्किल, हमारा स्किल अगर है तो हम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो हम आपके मार्गदर्शन सभी बच्चों को यही बोलेंगे कि हम लोग भी यहाँ जो आए हैं सुपौल बिहार में, हम लोग का भी इच्छा है, एक टेंडेंसी है कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था एक उच्च स्तर पर ले जाए, ताकि यहाँ के जो ग्रामीण स्तर के जितने भी बच्चे हैं जिनके पास पैसे का इशू, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो हम उन लोग के लिए ये भी फैसिलिटी रखें कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है, एक छोटा सा टेस्ट होता है, अब उस टेस्ट के माध्यम से आप आइए, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करवा देंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं, जहाँ तक अभी भी पिछली बार भी कुछ बच्चे थे उनको हम लोगों ने पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट किया, और उनका जो था पढ़ने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगा। बच्चा अच्छा करेगा तो हम लोग को पढ़ाने में कोई दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। तो
तो चलिए सैफत जी के पहले टीचर्स इमरान सर जी से कुछ वार्तालाप करते हैं, तो देखिए क्या बोलते हैं इमरान सर आगे। देखिए सर, रिजल्ट जो हुआ इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारी इमोशनली भी होता था कि एक छोटा सा गाँव में रहकर, मोहल्ले में रहकर और इस तरह का रिजल्ट देता है, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक सिफात अनवर की बात है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है स्टूडेंट के लिए माहौल। तो ये जिस माहौल में रहा और इसमें स्टॉन्डिंग में जो भी इसका साथी था, है ना, वो सब मतलब कि बेस्ट क्वालिटी वाला स्टूडेंट। जब आप अच्छे के साथ रहते हो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हो। जैसे हम बात करेंगे सिफात अनवर, जिसका मैट्रिक में जो है 428 नंबर रहा। इसका जो साथी था नवाब अनवर, जो अभी मौजूद है यहाँ पे, तो उनका नंबर 419 नंबर था। मतलब कि इसके बैच में सारे बच्चे टॉप क्वालिटी के थे। 10th करने के बाद ये सारे बच्चे जो है सिग्मा ज्वाइन किए और वहाँ से पढ़ाई एकदम गाइड है। और इनका जो बचपन से जो पढ़ने का एक्यूरेसी था सिफात अनवर का, वो बहुत ही अच्छे लेवल का था। बच्चों के अंदर ये दिक्कत है 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, चलो कल पढ़ेंगे। तो जो भी होमवर्क मिले या टास्क मिले या जो भी चीज़ है कॉन्सेप्ट, उसको जब होमवर्क दिया जाए तभी कर लेना चाहिए। उसके बाद सिफात अनवर जो है चीज़ों को पढ़ा नहीं है बल्कि चीज़ों को सीखा है। पढ़ने और सीखने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो सीखने से क्या है बाबू कि कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होता है और स्किल पे इस पर काम किया। जो बच्चा अपने स्किल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, रटने के पीछे नहीं जाएगा, अपने कॉन्सेप्ट के पीछे लगेगा, वो सक्सेस होगा। और सिफात अनवर के लिए मुझे बहुत खुशी है। तो पहले से लग गया था सिफात अनवर? जी बिल्कुल। जब मतलब कि हमको जहाँ तक ख्याल है, जब इसको पढ़ाना शुरू किए थे कोचिंग 7 से जुड़ा हुआ अपने मेरे वाली, तो ये हमको याद नहीं कि कभी सेकेंड या थर्ड क्या हो। जिस स्कूल में ये पढ़ाई किया अल महाद इस्लामिक जामिया स्कूल, वहाँ ये टॉप रैंकर रहा, स्कूल टॉपर रहा। उसके बाद 8th में आया, वहाँ भी अच्छा किया, 9th में वहाँ भी अच्छा किया, 10th में वहाँ भी अच्छा किया। एक स्टूडेंट अगर कभी अच्छा कर रहा है तो एक तो उनका मेहनत है, और दूसरी बात जिस टीचर से वो पढ़ रहा है उस टीचर का भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्या होता है, मेहनत होता है। तो इसलिए सिफात अनवर का अभी आप स्टेटमेंट्स में होइएगा कि टीचर जिस तरह से कहते जाए या गाइडलाइन करते जाए, आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहाँ के टीचर पे आपको पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए अगर आप इस संस्थान से जुड़े होकर। और लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन जरूर कीजिएगा, नहीं तो डिसिप्लिन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर देगा अगर डिसिप्लिन खराब रहेगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। सैफत अनवर जी आज सभी बच्चों के लिए मिसाल बन के आए हैं कि सैफत अनवर जी से आज ये मतलब कि हो रहा है, मतलब कि प्रूफ हो रहा है कि सैफत अनवर जी जैसे कि अपने घर पे बैठकर कहीं ना जाकर नीट की तैयारी कर सकते हैं, तो आप जैसे स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सैफत अनवर जी यही कह रहे हैं कि कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप विरॉल सिग्मा क्लासेस से भी कर सकते हैं। तो आज देखिए कि कितने माहौल बने हुए, कितने इंसान खुश है कि मतलब कि सिग्मा विरॉल से आज जो नीट के तैयारी किए हैं, तो सभी कितने खुश हैं आज। चलिए आगे देखते हैं क्या। कोई कहता है कि कोटा जाने के बाद ही हम नीट क्वालिफाई कर सकते हैं या नीट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसको यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि हम उसको पूरा सिस्टम देते हैं। जैसे पीपीटी लेना, नोट्स देना, टेस्ट लेना, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लेना, ये सब प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से बच्चा यहाँ से ही जाके क्या करता है, बस बच्चे में वो जज्बा होना चाहिए। जज्बा रहेगा, जज्बा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिग्मा क्लासेस में आए थे, सिग्मा क्लासेस के सर से बातचीत अच्छा। अरे रिपोर्टर जी, आपने तो सबका इंटरव्यू ले लिया और मैथ वाले टीचर्स का तो इंटरव्यू आप लेवे नहीं किए। तो सर कुछ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी बात को सुनूंगा, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करूंगा, तो कहिए क्या कहना। सबसे पहले तो मैं इस देश के सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस नीट की जो कठिन परीक्षा होती है इसमें सफलता हासिल की। सबसे पहले मेरा बधाई है। लेकिन सिफात अनवर हमारी स्पेशल है क्योंकि ये इसने ऐसी जगह से अपनी तैयारी मुकम्मल किया और ऐसी जगह तैयारी किया जहाँ पर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, लोगों का भ्रम होता है, एक फिक्स होता है कि हम बड़े बड़े शहरों में रह करके ही हम तैयारी को कर पाएंगे, लेकिन ये इस सरजमीन पर रह करके सर लोग के गाइडेंस में रह करके इसने अपनी तैयारी को मुकम्मल की और अपनी जुनून और मेहनत के साथ कंसिस्टेंसी, एक नहीं होता है कि एक दिन पढ़ा फिर 10 दिन ब्रेक मार दिया, इसे लगातार 8 महीने तक मेहनत किया, लगातार 12 से 13 घंटा, कोई शादी विवाह कुछ भी नहीं,
जिसको मैं अक्सर देखता था कि मेरे मोहल्ला का ही है, मैं अक्सर देखता था ये सिर्फ कुछ काम से ही निकलता है, लेकिन हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता था। और बहुत सारे बच्चे में फिल्टर लेता था, वो कहता था इस बार सिफत का पक्का है कि वो रैंक लेगा, एम्स मिलेगा। देखिए एम्स में तो शायद हो भी सकता है, लेकिन इसको जो जीएमसी होता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मेडिकल कॉलेज होता है, वहाँ इसको तो बनाइए एमबीएस कर लेगा। अब बताइए एक प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करने में 1 करोड़ रुपया लगता है, उसका मतलब क्या। और ये बहुत सारी परिस्थितियों को झेला, ये बच्चा जो देख रहे हैं इसके सबसे पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वो मृत्यु हो गई थी, और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी इसके पास। इतने फाइनेंशियली स्टेबल थे, अगर इसके पास ही पैसा तो ये भी ज़्यादा मोटा पढ़ने के लिए, लेकिन इनके पास पैसा नहीं होने के बाद उसने सोचा कि भाई तैयारी करनी है, तो इसी सरजमी पर वो तैयारी करनी है। और इसमें इतना जज्बा है तैयारी करने का, आज इसका रिजल्ट आपके सामने है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े सरों से रिजल्ट हो सकता है, आप यहाँ रह करके जो सर लोग के थे उसको पूरी तरह से फॉलो करते हो, क्या इंस्ट्रक्शन है, उसके इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये है कि अपने मन से करते जा रहे हैं, इसलिए अपने रिसोर्स को लिमिट रखा। ये कि यहाँ से भी पढ़ रहा है, एमपीजी भी लगा रहा है, एससी वर्मा भी लगा रहा है, फिजिक्स में इस किताब को पढ़ रहा है, इसलिए एक किताब को 10 बार पढ़ा, वो एनसीईआरटी को उसका बेसलाइन बनाया, आज इसका रिजल्ट आपके सामने। तो इसी के साथ आपके साथ मैं अपनी विचार को समाप्त कर रहा हूँ। तो गाइस फंक्शन हो गया समाप्त। तो इंद्रजीत सर बोले कि साहब आओ फ़ोटो वोटो खिंचवा लो, कि भाई तो मैंने सोचा कि चलते हैं फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। और गाइस आज ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मैं एक डॉक्टर के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ और सर सब भी है, तो मुझे ना आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का पार्टी यहीं होता है समाप्त। और किस प्रकार देखिए किस प्रकार लग रहे हैं डॉक्टर जी, कि इतना गज़ब लग रहा है कि डॉक्टर के फेस में। तो चलिए मुझे हो गया पिक लेना, मतलब ख़त्म हो गया। तो पार्टी हो गया ख़त्म, अब बैग टांगे और चलते हैं बाहर, देखते हैं सर सब क्या कर रहे हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या होता है आज। तो गाइस आज का पार्टी समाप्त, हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइस इन सबको तो पता ही नहीं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, जैसे ही ब्लॉग के लिए कैमरा ताना तो बोलते भाई एक सेल्फी लो, आप ब्लॉग बना रहे एक सेल्फी लो। तो चलिए सब देखिए सर, ये मतलब कि गाइस ये जो है ना ये हमारे क्लास फ्रेंड्स सब है और किस तरह लगे हैं हीरो की तरह। तो ये हमारे सर आज और सुफा दनबर का दुआ करते हैं चाहिए और अच्छा हो। तो वो वीडियो का क्लिप आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा लास्ट में।